बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बच्चों, हम इस समय पढ़ रहे हैं इतिहास जानने के स्रोत, यानी इतिहास किन स्रोतों से जाना जाता है। तो जैसे साहित्यिक स्रोत है, धर्मेतर साहित्य है, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत है। इन स्रोतों से हमें इतिहास के रहन सहन, विचारों, खान पान और उनके पहनावे के बारे में जानकारी होती है। अब धार्मिक साहित्य जो है उसमें है वेद, रामायण, महाभारत, जैन एवं बुद्ध साहित्य, जातक कथाएं। इसको लिखा किसने है? वाल्मीकि और वेद व्यास ने। किसने? वाल्मीकि और वेद व्यास ने इसे लिखा है। किसे लिखा है? वेद को, रामायण एवं महाभारत, जैन और बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं। अब किस समय में लिखा गया? वैदिक कालीन विवरण वेद में लिखा गया। महाभारत कालीन समाज के विषय में महाभारत के समय में लिखा गया। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनैतिक सामाजिक स्थिति जो है, यह जैन बौद्ध साहित्य तथा जातक कथाओं में लिखा गया। इसमें हमें बताया गया कि उस समय में राजनैतिक और सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति क्या थी। बच्चों, जहाँ से भी हम इसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बार बार इसे पढ़िए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपको प्रमुख परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं, सहायता करती हैं। तो बच्चों देखो, धर्मेतर साहित्य यानी धर्म के अलग कौन कौन से साहित्य थे? तो अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने। इसमें इन्होंने किस समय का वर्णन किया? मौर्यकालीन समाज की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन कौटिल्य ने किया, क्योंकि यह चाणक्य मौर्यकालीन समय में थे। और अगला राजतरंगिणी, ये पुस्तक का नाम यह भी है। इसमें इसको कलहण ने लिखा। लेखक का नाम था कलहण। इन्होंने इसमें कश्मीर के 11वीं 12वीं शताब्दी के इतिहास का वर्णन किया है। उसी तरह से विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। किसके? विदेशी यात्रियों के।
विदेशी यात्रियों ने भी अपने भारत पर तमाम पुस्तकें लिखी हैं, जैसे इंडिका। इंडिका को किसने लिखा? मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत था। यह किस समय में आया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया और उस समय की सामाजिक झलक उसने इंडिका पुस्तक में लिखी। अगला देखिए, यात्रा विवरण। फोक्यूकी। फोक्यूकी ने फोक्यूकी पुस्तक में जो चीनी यात्री फाहियान द्वारा लिखी गई, उसमें गुप्त काल से संबंधित विवरण दिखाए गए। और यात्रा विवरण सीयूकी, एक है फोक्यूकी और दूसरा है सीक्यूकी। यह भी यात्रा विवरण है। इसको किसने लिखा? स्वयं त्सांग, जिसे हम हुएनसांग कहते हैं। यह भी चीनी यात्री था। इसने हर्षवर्धन के शासन काल का विवरण अपनी यात्रा वृत्तांत में किया। बच्चों, इस तरह से तमाम लोगों ने हमारे इतिहास को लिखा। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती। विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारियां मिलती हैं। मिले हुए स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनः निर्माण करते हैं। इतिहास इन्हीं स्रोतों से अतीत की, यानी पुराने समय की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। किसके आधार पर वर्णन करते हैं? आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। किसके आधार से? खेती के, पशुपालन के, कामगार शिल्प के, काम धंधे के, व्यापार नापतोल के की स्थिति और लेन देन तथा कर लेने की स्थिति हमें प्राप्त होती। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा प्रशासन, सुरक्षा एवं सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीति स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी तरह से कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवताओं, पूजा पाठ, परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। इसी तरह से बच्चों, इतिहास हमें
मानव की संस्कृति, उसके धर्म और उसकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिससे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। बच्चों, बस आज इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।